प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे 3 बिंदुओं पर। पहली बात चर्चा करेंगे कि हमारे TRU-1 में 109 जो पेटिशनर हैं उनके नाम में किसी भी तरह से एड्रेस में, स्पेलिंग में किसी भी तरह का करेक्शन करवाना है तो हम पटना 30 और 31 दिसंबर दिन शनिवार रविवार को रहेंगे। आप गर्दनी बाग में हमसे मुलाकात कीजिएगा। अधिवक्ता के यहाँ ले चल करके आपका नाम सुधरवा देंगे। जिन पिटिशनर भाइयों को किसी भी तरह का करेक्शन करवाना है तो वे गर्दनी बाग पहुँचेंगे और मैं उनके अधिवक्ता के यहाँ ले जा कर के उनका नाम सुधरवा दूंगा। चूँकि केस की सुनवाई जल्द करवाना है, इसमें अगर आप न पहुंचते हैं तो आप स्वयं का जिम्मेदार होंगे, चूँकि उसके बाद कोई मौका सुधरवाने का नहीं मिलेगा। अगली कड़ी में हम बात जोड़ते हैं सप्लीमेंट्री लड़ाई के लिए। चाहे TRU-1 हो या TRU-2 हो, सप्लीमेंट्री लड़ाई के लिए जो साथी लड़ रहे हैं, तीनों तरह का रास्ता होना चाहिए। न्यायालय के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से और जन प्रतिनिधि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से। आंदोलन अगर हो तो कंटिन्यूटी बना रहे। हम 30-31 को पटना रहेंगे। हमारे साथी से जो मुलाकात होगी, इस बिंदु पर विचार विमर्श होगा कि क्या करना चाहिए। जब तक जो संख्या आयोग डिमांड लिस्ट नहीं देगी, और आपने सुना है विभिन्न चैनलों के माध्यम से अतुल सर का बयान आया था कि TRU-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चैप्टर क्लोज हो गया। चूँकि शिक्षा विभाग को संख्या देना है तो इसमें कमी कहाँ रह गई, कैबिनेट से कैसे इस बात का मुहर लगेगा, इसके लिए प्रयास करना है। अभी चुनाव का समय है। हो सकता है कि बिहार सरकार के विधायकगण जो सरकार में हैं वह आपकी बात को सुनकर हस्ताक्षर अभियान में शामिल होते हैं तो आपका इजी प्रोसेस हो सकता है। मीडिया में खबर पहुंचाने के लिए आंदोलन का सहारा लेना होगा और न्यायालय से भी रास्ता निकलेगा। इस तीनों बिंदु पर जिस बिंदु को आगे बढ़ाना है या तीनों को एक साथ लेकर के चलना है, हम अपने साथी से विचार करेंगे। इस बिंदु पर हम 30-31 दिसंबर को पटना रहेंगे और आप लोग मिल सकते हैं हमसे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अगली कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं NIOS के संदर्भ में। NIOS के संदर्भ में कहना है कि MHRD के अधीनस्थ है NCT और NIOS। यहाँ पर बात चल रही है धर्मेंद्र प्रधान जी के और NCT के। NCT शुरू से एक निगेटिव रवैया था। बाद में जब यहाँ बिहार सरकार जिस समय छठे चरण की बहाली हो रही थी, उस समय में ही स्पष्टीकरण मांगा था। निगेटिव लेने के बाद में NIOS को छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया से बाहर किया गया था। फिर लोगों ने कोर्ट गया, पटना हाई कोर्ट जीत दिया था। उसके बाद राजकीय गजट में पारित नहीं हुआ। स्वीकृति पत्र तो स्वीकृति दी थी, लेकिन राजकीय गजट में पारित नहीं किया था। अब इस प्रक्रिया को कानूनता संबद्ध विचार करना है और निर्णायक भूमिका में कैसे जाएगा। MHRD कैसे दबाव देगा NCT पर, NCT कैसे राजकीय गजट में पारित करेगा। फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट से मामला को रोका गया है, बाहर किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कैसे जीत मिलेगी, इसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा।
थोड़ी सी वेदना होती है कि हमारे जो साथी NIOS की लड़ाई कर रहे हैं, चूँकि यह केंद्र देश स्तर की मुद्दा है, स्वाभाविक बात है कि अलग-अलग स्टेट की लड़ाई लड़ेगा। आपको याद दिलाता हूँ कि NIOS की जीत पाटली बिहार राज्य अग्रगण्य भूमिका निभा करके सर्वप्रथम जीत दिलाया था और इसी जीत के माध्यम से विभिन्न राज्यों के होते हुए उत्तराखंड तक पहुँचा था। दुर्भाग्य की बात है कि NIOS को बाहर किया गया, वह भी बिहार राज्य से ही शुरुआत हुई है। फिर मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि बिहार राज्य से ही संघर्ष करके इसको जीत दिलाएगा। अंत में मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि मनभेद जरूरी है, मतभेद जरूरी नहीं है। आप विस्कस नेचर रखिए, लेकिन सार्थक रखिए, निरर्थक नहीं। सभी को एक साथ चलना है, मंजिल एक है, विश्राम स्वीकार नहीं। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।